आप सभी होली का शुभ पावन त्यौहार मना रहे हैं। इस त्यौहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद। असलियत जाने बिना मुक्ति संभव नहीं है। और असलियत जानने के लिए सबसे पहले समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करो। जब सच्चे संत सद्गुरु की चरण शरण तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, फिर तुम्हें सब कुछ स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। प्यारे सज्जनों, हमारा असल, हमारी अंतरात्मा असीमित है। ये हर प्रकार की सीमा बंधनों से मुक्त है, परंतु हमने अपनी तवज्जो असीमित संपूर्ण प्रकृति से हटाकर अपने व्यक्तित्व को सीमित, सापेक्ष और साधारण परिस्थितियों की ओर मोड़ लिया। जब तक हमारा ध्यान अपनी यथार्थ यानी असलियत की ओर से हटा रहेगा, तब तक हम द्वैत में फंसे रहेंगे और उस परम आनंद से जो कि हमारी पहुंच में है, उससे सदा अनजान रहेंगे, उससे दूर रहेंगे। संसार और इसकी वस्तुओं के माया जाल में उलझकर हम अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। बार बार हम इस भौतिक जगत की माया और उसका भ्रम का शिकार होते रहते हैं। संत फरमाते हैं कि हमारी अवस्था उस सेवक के जैसी है जो अपनी राजा के हुक्म के द्वारा किसी दूसरे मुल्क में जाता है। वो सेवक उस मुल्क में जाकर के कई अद्भुत और आश्चर्यजनक काम करता है और फिर अपने राजा के पास वापस लौट आता है। राज दरबार में आकर राजा उससे पूछता है, क्या तुमने वो काम किया जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? सेवक ने जवाब दिया, मालिक, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। आपने जहाँ मुझे भेजा था वो एक अद्भुत स्थान है। वहाँ मेरी मुलाकात एक सुंदरी सी हुई और मैंने उससे शादी कर ली। फिर हमारे बच्चे हुए और उसके साथ हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। इसीलिए मैंने एक दुकान खोल ली। राजा ने उसे बीच में ही टोका और पूछा, परंतु उस काम का क्या हुआ जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? तुमने वो काम किया या नहीं? मैंने तुम्हें शादी या बच्चे पैदा करने या धन कमाने या किसी अन्य काम के लिए नहीं भेजा था। सेवक ने शर्म से अपना सिर झुका लिया और बोला, मालिक, मुझे अफसोस है, मैं भूल गया था। राजा बोला, तुम वही काम क्यों भूल गए जिसके लिए मैंने तुम्हें भेजा था? अब तुम्हें उसी काम के लिए दोबारा जाना होगा। प्यारे सज्जनों, और यही कारण है हम भी बार बार इस संसार में भेज जाते हैं, क्योंकि हम अपना असलियत, अपने असली काम को भूल जाते हैं। वो काम अभी भी अधूरा है। जब तक वो काम पूरा नहीं होगा, हमारा इस संसार में आना जाना लगा ही रहेगा। इसीलिए संत फरमाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करो। ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करके मालिक से मिलने की पात्रता पैदा करो। मालिक की सदैव याद में बैठो। मालिक के द्वारा बताए गए अपने काम को पूरा करके ही हम अपने निज धाम को पहुंच सकते हैं और हमारा मनुष्य जन्म में आने का जो मकसद था वो भी पूरा हो जाएगा। संत फरमाते हैं कि प्रत्येक सत्संगी का ये धर्म है कि वो अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुंचने का प्रयास करे। गुरु का कर्तव्य सत्संगियों को इस मार्ग में मदद करना है, उनकी रहनुमाई करना है। मन तथा इंद्रियों को काबू करना और 10वीं गली में प्रवेश करना शिष्य की कोशिश पर निर्भर करता है। इस काम को पूरा करने में खास बात अभ्यासी की कोशिश है। जिस पल भी हमें नामदान की बख्शिश होती है, हम पर भजन सिमरन के लिए आवश्यक दया मेहर भी कर दी जाती है। उसके बाद
सब कुछ हमारी कोशिश पर ही निर्भर करता है कि हम उससे दया मेहर का कितना फ़ायदा उठा सकते हैं। संत फरमाते हैं कि हमें अपने प्रयास के द्वारा अपने मन को स्थिर करके तीसरे तिल में पहुंचना है। ये काम हमारे लिए सद्गुरु नहीं करेंगे, ये हमारा अपना काम है। हमें हर रोज़ मालिक का भजन सिमरन करना है। हम अंदर तभी जा पाएंगे जब हम भजन सिमरन के लिए बैठेंगे और अपनी तवज्जो को तीसरे तिल पर एकाग्र करने की कोशिश करेंगे। ये काम केवल हम स्वयं कर सकते हैं। संत फरमाते हैं कि हमें हर रोज़ बिना नागा किए मालिक का भजन सिमरन करना है। हमें हर रोज़ अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करना है। प्रयास करने से ही हमें सफलता मिल सकती है। धीरे धीरे मन स्थिर हो जाता है, तब जाकर हम सच्चा फ़ायदा उठा सकते हैं। हमें ये प्रयास रोज़ करते रहना है। भजन सिमरन पर हमेशा ही लगे रहना है ताकि इस मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें, ताकि इस संसार में दोबारा हमें आना न पड़े। संत फरमाते हैं कि जीव मनुष्य जन्म के उस महान असली उद्देश्य को समझता ही नहीं। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ वह बूढ़ा हो जाता है और अंत में फसल काटने वाले मजदूरों की तरह यमदूतों के द्वारा पकड़कर उसे ले जाया जाता है। किसी को भी ये पता नहीं चलता कि किस तरफ से वो आया और किधर वो चला गया। जिन्हें अपना बनाने का यत्न करता रहा, जिसे अपना समझता रहा, उससे कुछ भी उसके हाथ पल्ले नहीं आया, उसके साथ कुछ भी नहीं गया। विचार करना है, फिर उसने पूरी उम्र क्या व्यर्थ कमा दी। क्यों नहीं हमने उस पूर्ण सद्गुरु से नाम प्राप्त करके उसे अपना बनाया। व्यर्थ की माया प्राप्त करने के चक्कर में जीवन भर पड़े रहे और अपना मनुष्य जन्म बेकार कर दिया। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी हमें समय मिले हमें उस परमपिता परमात्मा को याद करना, उस नाम की युक्ति का सदैव स्मरण करना है, अच्छे कर्म करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मालिक का ध्यान भजन करना है। सद्गुरु ने दया करके हमें सारे शब्द की बख्शिश की है। उस नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है, उससे हमारा ये जीवन भी खुशहाल बनेगा और परलोक भी संवर जाएगा।